सुंदर होता है मन अति सुंदर। देखा सुजाता, कहीं तुम्हारा मुन्ना राधिका के इसी पल्लू से बंद ना जाए। दिमाग तो सही है तुम्हारा, पागल हो गई हो। मेरा दूसरा फोन भी तोड़ दिया तुमने। पूरे 40,000 का लिया था मैंने। ये लीजिए भाभी, पूरे 50,000 है। और इस बार ना इससे थोड़ा और अच्छा और महंगा वाला फोन खरीदिएगा, क्योंकि अगर इस तरह के घटिया वीडियो आपने रिकॉर्ड करके हमें दिखाए तो हम आपका फोन एक बार फिर तोड़ देंगे। पैसों की धौंस दिखा रही हो तो मुझे सुजाता। अरे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, रखो अपने पास। अब तक तो मैं तुम्हारा साथ दे रही थी, राधिका को इस घर से बाहर निकालने में मैं तुम्हारी मदद कर रही थी, लेकिन अब तुम मुझसे कोई उम्मीद भी मत रखना। आपसे तो वैसे भी अब कोई उम्मीद नहीं रही भाभी। और आपने किया ही क्या है, इस तरह के बेकार के सबूत दिखा दिखा करके बस हमारा खून ही जलाया है। जैसा पति वैसा बेटा और वैसी ही माँ, बेकार और निठल्ली, बिना किसी काम की। अब आप जाइए यहाँ से भाभी। गोलू, जी दादी। मैं पूजा के लिए फूल तोड़ने बाग जा रही हूँ। मुझे उसके बाद मंदिर छोड़ दोगे? जी दादी। तो कहीं नहीं जाएगा गोलू। दिव्यम मम्मी जी को लेकर मंदिर जाएगा। लेकिन माँ, दिव्यम को ऑफिस के काम होते हैं। तो तू भी करना ऑफिस का काम। तुझे ये ड्राइवरगिरी करने के लिए किसने बोला? छोड़ो ये सब, मैंने बोल दिया ना, बस बोल दिया। अगर उन्हें दिव्यम के साथ जाना है तो ठीक, वरना उनकी मर्जी। ये कैसी बातें कर रही हैं भाभी आप? क्या मंदिर के नाम पर भी बहस होगी इस घर में? तो ठीक है ना देवर जी, दिव्यम को मम्मी जी के साथ जाने दीजिए और कर दीजिए बहस खत्म। ये बढ़िया है भाभी, दिव्यम ऑफिस भी जाए, बिजनेस भी लाए और घर के सारे काम भी करे। तो ऑफिस का काम गोलू भी तो करता है ना सुजाता, पर उसे ड्राइवर वाले काम, असिस्टेंट वाले काम ही सौंपे जाते। इसमें इस बेचारे की क्या गलती है? गोलू तू कहीं नहीं जाएगा। क्यों कविता? अगर एक पोता अपनी दादी को मंदिर लेकर जाना चाहता है तो तुम्हें इसमें क्या आपत्ति है? मैंने तो अपने दोनों पोतों में कभी फर्क नहीं समझा। मेरे लिए तो दोनों एक समान हैं। समय आने पर मैं दिव्यम को भी काम देती हूँ, चाहे वो जितना भी व्यस्त हो, वो कभी मना नहीं करता। क्योंकि आप उसे पूनम के चांद की तरह महीने में एक ही बार काम देती है मम्मी जी। दिव्यम ही आपको मंदिर लेकर जाएगा, बात खत्म। नहीं, दिव्यम कहीं नहीं जाएगा। गोलू भी नहीं जाएगा। जब उसको जाने में कोई दिक्कत नहीं है तो आपको क्या दिक्कत है? मुझे भाभी दिक्कत है, इसीलिए गोलू नहीं जाएगा। दिव्यम भी नहीं जाएगा। अगर माँ ने कहा है कि गोलू जाएगा मतलब गोलू जाएगा। गोलू की माँ मैं हूँ और मैं मना कर रही हूँ। गोलू नहीं जाएगा मतलब नहीं जाएगा। माँ, 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 आप ठीक तो? बस कीजिए आप लोग, अरे शर्म आनी चाहिए। इस उम्र में एक पोता अपनी दादी को मंदिर लेके जाना चाहता है, लेकिन उनकी माँ को इतनी तकलीफ हो रही है। इस दिन को देखने से अच्छा तो मैं मर जाती। माँ,
कहाँ आप ऐसी अशुभ बातें क्यों कर रही हैं? आपका बेटा है अभी। चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको मंदिर। मुझे मंदिर नहीं जाना। रोज पैदल जाती हूँ मैं। एक दिन अपने पोते को बोल दिया कि मुझे मंदिर ले जा, तो इनकी माँ को इतनी तकलीफ हो गई। मुझे मंदिर जाना ही नहीं। राधिका, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। तो मेरे पैरों में तेल की मालिश कर दोगी या तुम्हें भी कोई दिक्कत है? नहीं नहीं दादी जी, आप ऐसे क्यों बोल रही है? आप अपने कमरे में जाके आराम कीजिए, हम अभी तेल लेकर आते हैं। सुजाता को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी किससे पंगा लिया है। दादी जी के पैरों में अच्छे से मालिश कर देते हैं और सर में भी तेल लगा देते हैं, उन्हें आराम मिलेगा। बहन जी, माली भैया यहाँ पर? वो हमारा पिछले महीने का हिसाब बाकी। अच्छा, लेकिन आपका हिसाब तो माँ जी करती है ना। अब आप 1 मिनट रुकिए, हम अभी बुला देते हैं। अब किशन भैया। जी भाभी। माँ जी को बोल दीजिएगा कि माली भैया अपना हिसाब लेने आए हैं, तो वो नीचे आ जाए। ठीक है, मैं अभी बोल कर आता हूँ। जी, हमने बुला दिया है, वो थोड़ी देर में आ जाएंगी। तब तक हम बाहर गार्डन में काम कर रहे हैं, उनको बता दीजिएगा। ठीक तो हो? हाँ, थैंक यू ताई जी। क्या हुआ राधिका बहू? पता नहीं क्या अटक गया था। क्या अटका? रघुमाली, अपना हिसाब लेने आ जाओ जल्दी। किशन, जब ये ऊपर जाना तो 6ठी सीढ़ी छोड़कर जाना, ठीक है? 6ठी सीढ़ी। जी मालिक। यहाँ कुछ तो था। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। लगता है तुम्हारा ध्यान कहीं और ही होगा। चलो कोई बात नहीं, तुम जाओ ये तेल साफ करो। हाँ हाँ, फोन आया। हेलो, हाँ हेलो हेलो। जल्दी से तेल साफ कर देते हैं। माँ, माँ, क्या हुआ माँ? माँ आराम से। चाची जी, माँ, सुजाता, माँ, सुजाता, ये क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? लेकिन माँ नीचे गिरी कैसे? यहाँ पे तेल किसने रखा? इस घर में काम बिगाड़ने वाली एक ही तो है, तुम्हारी पत्नी और हमारी प्यारी राधिका बहू। माली इंतजार कर रहा होगा उसके पैसे। पर माली का हिसाब तो मैंने कल कर दिया था।
पर हमें तो किशन ने कहा था कि राधिका बुला रही है और माली का हिसाब करना। माली भैया तो आए थे, वो बाहर ही इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जब मैं बाहर से आया तो बाहर कोई नहीं था। राधिका बहू, ये सब क्या है? पहले तुमने सुजाता को बुलवाया, फिर तेल गिराया और उसी तेल पर अपनी सास को गिरा दिया। नहीं ताई जी, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हम तो तेल लेके दादी जी के पैरों की मालिश करने जा रहे थे तो हमारा पैर अटक गया, फिर से तेल गिर गया। हमने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया है। और तुमसे पहले तो किशन गया था, उसके पैर में तो कुछ नहीं अटका। एक काम करते हैं, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलते हैं। ठीक है? चलो आराम से उठ जाओ, कोई नहीं। नहीं मोना, हमसे नहीं खड़ा हुआ जाएगा। एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी, जल्दी बुलाओ। डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? कुछ चिंता जैसी बात तो नहीं है? ये आप देख रहे हैं, इनके पैर की हड्डी है। जी। भारी सामान गिरने से इनके पैर की हड्डी टूट गई है और टूटी हुई हड्डी जुड़ने में कम से कम 5-6 हफ्ते तो लग ही जाएंगे। लेकिन क्या डॉक्टर? लेकिन कम से कम ये 6 महीने तक चल नहीं पाएगी। इनको व्हील चेयर का इस्तेमाल करना होगा और उसके बाद भी ये ठीक से चल पाएंगी भी या नहीं, ये कुछ कह नहीं सकते। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। राधिका, तुमने हमसे हमारा पैर छीन लिया। तुम्हारी वजह से हम व्हील चेयर पर आ गए। नहीं मुन्ना, नहीं, हम ऐसे बिस्तर पर नहीं रह सकते। नहीं हम बिस्तर पर नहीं रह सकते। सिस्टर, इंजेक्शन लेके आओ जल्दी। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, इनको अब आराम करने दीजिए, हम चलते हैं। थैंक यू डॉक्टर। आराम से खुद को संभालिए। बोल रहा हो तुम मुझसे राधिका? आज माँ की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। मुझसे और मेरी माँ से दूर रहा करो तुम। आज तुम्हारी लापरवाही की वजह से माँ की जान पर बनाई है राधिका। इस वक्त ना राधिका, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। निकल जाओ यहां से। लीव। दिव्यम, बस करो। सुजाता, सब ठीक हो जाएगा। जो कुछ भी किया है वो तो सुजाता की प्यारी बहू राधिका ने की है। फिल्म जी,
हमारा यकीन मानिए, हम ये सब कुछ भी जानबूझ के नहीं कर रहे। हमें नहीं पता ये गलतियां कैसी हो रही। कोई तो है जो अपनी गलतियों का इल्जाम दूसरों पे मत डालो राधिका। सॉरी तो मत ही बोलना, बेमतलब है एकदम। गुरुजी की कृपा है सुजाता बच गई। तो मैं बाद में फोन करती हूँ। राधिका, कहाँ जा रही हो तुम? वो माँ जी की चाय का समय हो गया है ना, तो बस। अच्छा, पहले उसकी टांग तोड़ी है तुमने, अब गरम चाय डाल के उसे जलाने का इरादा है क्या? राधिका, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा काम में ध्यान नहीं है या ठीक से काम करना चाहती ही नहीं हो? रहने दो। कविता, हाँ यहाँ आओ। जी मम्मी जी। सुजाता को जाकर चाय देकर आओ। हाँ राधिका बहू, सुजाता को जाकर चाय देकर आओ। तुम जाकर देकर आओ। जी मम्मी जी। पहले मेरे बेटे से नौकरों वाले काम करवाते थे, अब मुझे भी सुजाता की चाकरी में लगा दिया है मम्मी जी ने। बहुत बुरा लग रहा है सुजाता, तुम्हारा टूटा हुआ पाँव देखकर। अब क्या ही कर सकते हैं भाभी, राधिका के किए की सजा हमें भुगतनी पड़ रही है। सो तो है, पर कोई बात नहीं, तुम चाय पियो। क्या करी है भाभी? सॉरी सॉरी सॉरी, पता नहीं कैसे गलती हो गई। तुम्हारा पैर जला तो नहीं सुजाता? नहीं भाभी, हमारा पैर कहाँ जलेगा। हमारे पैर में कुछ आभास ही नहीं हो रहा है। डॉक्टर ने कहा है ना कि अभी 6 महीने लग जाएंगे कुछ भी महसूस करने में। हमें तो आपकी फिक्र थी, इसलिए हम कह रहे थे कि आप तो नहीं जली ना कहीं। तुम कितनी अच्छी हो सुजाता, कितनी फिक्र है तुम्हें। पर तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लो तुम चाय पियो। थैंक यू भाभी। सॉरी सॉरी सॉरी, पता नहीं कैसे गलती हो गई। सुजाता का पैर हिला था या मेरा वहम था? जो भी है पता लगाना होगा। आप आराम से यहाँ लेट जाइए माँ। मुन्ना, तूने हमें यहाँ क्यों सुलाया? बेटा ये तो राधिका की जगह है ना, उसे अच्छा नहीं लगेगा। आप चिंता मत कीजिए, राधिका की फीलिंग से ज्यादा इस वक्त आपकी सेहत ज्यादा जरूरी है। और माँ जी, हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। राधिका, आज से मैं यहीं सोएंगे हमारे साथ, ठीक है? ताकि मैं उनका ध्यान रख सकूं। वैसे भी पापा पूरा टाइम बिजी रहते हैं माँ, आप नीचे अकेले परेशान हो जाएंगे। मेरे साथ रहेंगी तो एटलीस्ट मुझे तसल्ली तो रहेगी। जी दिव्यम जी, और आपके साथ साथ हम भी माँ जी का ख्याल रखेंगे। कोई जरूरत नहीं, तुम ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुकी हो राधिका, मैं काफी हूं। माँ, आप आराम से सो जाइए, ठीक है? हाँ मुन्ना, थैंक यू बेटा। गुड नाइट बेटा। स्कूल मुखी के साथ हमें नींद कहाँ आएगी? राधिका,
क्या करने जा रही हो तुम ये? वो माँ जी हम सोने जा रहे थे। तुमने ये जो किया है वो काफी नहीं है क्या राधिका? अगर तुम्हारे हाथ पैर लग गए तो समझो हमारा दूसरा पैर भी गया। माँ जी हमने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया था। तुम कुछ करती कहाँ हो राधिका? चीजें बस हो जाती हैं तुम्हारे साथ। एक काम करो, नीचे जाओ, गेस्ट रूम में जाके सो जाओ। दिव्यम जी प्लीज हमें यहाँ रहने दीजिए ना, हम नीचे सो जाएंगे। हम यहाँ पे रहेंगे तो हमें माँ जी की सेवा करने का मौका मिलेगा, और अगर आपको और बाकी सबको लगता है ये हमने जानबूझ के किया है तो हमें माँ जी की सेवा करके पश्चाताप करने का मौका दीजिए प्लीज। पश्चाताप? तुम्हें जो करना है करो राधिका, लेकिन माँ को परेशान मत करो, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी माँ के पैर की सिकाई का टाइम हो गया। राधिका, हमें तुम्हारी सास के बारे में पता चला, उनके पैर में मोच आई है ना। तबीयत तो ठीक है ना? हमने जैसे ही सुना हम तो घबरा ही गए, इसलिए तुरंत आ गए। मम्मी फिलहाल तो माँ जी को डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है, लेकिन आप बहुत ज्यादा धूप से आई हैं, एक काम कीजिए पहले पानी पी लीजिए, फिर हम आपको ले जाके माँ जी से मिलवा देंगे। 1 मिनट। बहुत प्यास लगी थी। अरे आप नमस्ते। ताई जी वो मम्मी माँ जी से मिलने के लिए आई हैं। ओह, तो आप खड़े क्यों हैं? अच्छा, चाय नाश्ते का इंतजार कर रही होगी ना? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वैसे बीमार इंसान से मिलने के बाद तुरंत चले जाना चाहिए, क्यों राधिका बहू? सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही कहा आपने, हम मिल लेते हैं। राधिका चलो। ये सुजाता के आराम का समय है। राधिका, दिव्यम से पूछ तो लो, मिलवाना सही रहेगा भी या नहीं? हाँ बेटा, राधिका दिव्यम जी से एक बार पूछ लो बेटा। जी पूछ के आते हैं। जी माँ जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, हमारी राधिका है ना, सुजाता जी की इतनी सेवा करेंगी कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी, सच। अच्छा, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी सेवा से सुजाता की तबीयत और खराब हो जाए? बेहतर है राधिका सुजाता से दूर ही रहे।
घर में सब लोग राधिका से नाराज हैं, मगर क्यों? सॉरी राधिका, लेकिन इस वक्त माँ को आराम की सख्त जरूरत है। वैसे भी मोहल्ले में से कोई ना कोई आ जाता है उनसे मिलने के लिए, आराम ही नहीं हो पा रहा उनका। फिर भी माँ, अगर आपको 5 मिनट के लिए मिलना है तो मिल लीजिए। हाँ हाँ, वरना क्यों नहीं। वैसे भी वो हमारी समधन है, आपसे बिना मिले चली जाएंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है। माँ क्या हो गया? एक सेना पानी पी लो माँ। पी लो पानी पियो। माँ आराम से, कुछ नहीं है। आराम से माँ, आराम से। ब्रीथ ब्रीथ। हम ठीक है बेटा। राधिका, बुरा मत मानना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि माँ को इस वक्त किसी से भी मिलना चाहिए। उनकी तबीयत ही ठीक नहीं है। एक काम करो, मैं तुम्हारी माँ से बात करता हूँ, वो समझ भी जाएंगी और उन्हें बुरा भी नहीं लगेगा। नहीं नहीं दिव्यम जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे रह के माँ जी का ख्याल रखिए, हम मम्मी को खुद समझा देंगे। अगर बता ही रही हो तो ये भी बता देना कि माँ की इस हालत की जिम्मेदार तुम हो राधिका। बता देना कि तुम इन्हें तेल गिराया और साफ नहीं किया। तुम्हारी लापरवाही की सजा आज मेरी माँ भुगत रही है। मम्मी, वो माँ जी ना अभी सो रही हैं, तो उन्हें ऐसे उठाना सही नहीं रहेगा। हम एक काम करते हैं, जब वो उठ जाएंगी ना तो हम आपको फ़ोन करके उनका हाल बता देंगे। तुम झूठ कब से बोलने लगी? हमने तुम्हें ये संस्कार तो नहीं दिए थे ना राधिका। अभी देवम जी के मुंह से हमने सुना कि सुजाता जी की जो ये हालत है वो तुम्हारी वजह से है। ये धुआं कहाँ से आ रहा है? अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।